Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, democracy accommodates social diversities. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इसके सपोर्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने। स्टेटमेंट क्या है? डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। मतलब सोसाइटी में जो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, डेमोक्रेसी इन सबको एक साथ ले आती है। इसका हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स देके इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करना है। सो द आंसर विल बी democracy accommodate social diversity as it allow equal opportunity, equal status, equal rights, etc. to all sections of society without any discrimination on the basis of caste, creed, color, religion. Some examples are electoral rights to all citizens, participation in decision making, reservation for disadvantaged groups. तो डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लेती है। ये हमें कैसे देखने को मिलता है? तो जैसे इंडिया का ही कंटेक्स्ट ले लें हम। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। हमारे देश में किसी को भी प्रेसिडेंट बनना हो वो जाके बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में फीमेल प्रेसिडेंट भी है, हमारे देश में मेल प्रेसिडेंट भी हुआ है, हमारे देश में ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है, अभी रिसेंट में द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, हमारे यहाँ पे एससी प्रेसिडेंट भी हमने बनाए। तो हर किसी को इक्वल एक्सेस है, गरीब भी बन सकता है, अमीर भी बन सकता है। तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल स्टेटस दे रहे हैं। हम सबको इंडियन बोल रहे हैं, ठीक है। हम किसी को यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट हाउस मिला है, गाड़ी मिली है, तो सर वो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनकी वजह से उनको मिला है कि उन्होंने अपना पूरा जिंदगी मेहनत की और वो उस पोजीशन पर पहुंची। ऐसे आप भी यूपीएससी का एग्जाम देके जैसे आप आईएएस बन जाओ तो आपको भी वो सारी चीजें मिल जाएंगी। एग्जाम में तो सबको इक्वली बैठने दे रहे हैं ना, आप जो वहां पे अच्छे से पढ़ के जाएगा वो एग्जाम निकाल देगा। तो सबको इक्वल स्टेटस दिया, सबको इंडियन बोला है। अब उसके बाद आप जितना अपना टैलेंट शो करोगे उतनी बेटर पोजीशंस पर जा सकते हो। राइट्स भी सबको इक्वल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, ये सबको इक्वली दिए हुए हैं। सारे राइट्स में लिखा हुआ है कि दे आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमने ये चीजें दी हुई हैं, इसमें हमने पूरी की पूरी सोसाइटी को दी है। इसमें हमने किसी के कास्ट के बेसिस पर, क्या उसका क्रीड क्या है, कलर क्या है, रिलीजन क्या है, उसके बेसिस पे हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, सबको हमने इक्वली दिया है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्टोरल राइट्स, हमारे देश में कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा, हर एक पर्सन वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। वोटिंग की कंडीशन हमने क्या रखी? 18 ईयर की एज क्रॉस करो और कोई भी जाके वोट डालो, ठीक है। ऐसी इलेक्शन आपको कंटेस्ट करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मिनिमम 25 ईयर की एज है। अगर आपने 25 साल की एज कंप्लीट कर लिया, आप जाके इलेक्शन लड़ो, कोई आपको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकेगा। पार्टिसिपेशन इज डिसीजन मेकिंग, तो जैसे आप वोटिंग कर रहे हो, है ना, तो हर किसी को हमने वोटिंग राइट दे दिए, तो मतलब आपका डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन हो गया। अब लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एंशिएंट टाइम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो हमने उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी ला दी। जैसे मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी कास्ट की वजह से उसको एक स्कूल में एडमिशन नहीं देने दिया पहले, ठीक है, उसको स्कूल में एडमिशन नहीं देने दिया। बाद में लेकिन क्या हुआ, अब वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहा है। सपोज हमने बोला वो एसएससी का एग्जाम देने जा रहा है, तो इसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है या वो फैसिलिटीज इसको अवेलेबल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कास्ट की वजह से इसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। वहीं पे दूसरा एक पर्सन है जो एक अपर कास्ट में बिलोंग करता था, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है, अच्छी स्कूलिंग है, तो क्या दोनों का लेवल सेम है? नो सर, इसके पास फैसिलिटीज नहीं थी, जबकि इसने विद फैसिलिटी पूरी पढ़ाई की हुई है यहाँ पे। तो इन दोनों कैटेगरीज में हम दोनों को सेम ट्रीट नहीं कर सकते, तो दोनों के क्वालिफिकेशन मार्क्स भी अलग होने चाहिए। इसीलिए हम रिजर्वेशन का कंसेप्ट लेके आए, जिसमें
जनरल के लिए अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटीज के लिए अलग होते हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, उनको हमने रिजर्वेशन पॉलिसीज दी। इन सब से हमें पता क्या चल रहा है कि जो सोशल डाइवर्सिटी थी, अब ये पिछड़े लोग थे, उनको भी हमने उसमें मर्ज कर लिया, बाकी सबको हम इक्वली वहां पे एक ही लेवल पे लाना चाह रहे हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो सबको एक साथ अकोमोडेट कर रही है, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ बताया। सो दिस विल बी योर final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.